पिछली दफ़ा जब चुनाव प्रचार झारखंड में बहुत शोर था चुनाव प्रचार का, क्योंकि छठ के समय ही वो चुनाव प्रचार हो रहा था। और हेमंत बिश्व शर्मा जो कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आपके छठ के गाने को शेयर किया था और कहा था कि मुझे तो पहली बार पता चला कि असम की बेटी इतना कुछ छठ में कर रही है। आपको वो कैसा लगा कि मुझे मतलब वहाँ से, और आप तो खैर पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व नहीं है, मैं वहाँ भी आता, लेकिन साथ ही में पूछ लेता हूँ कि आप पहले बीजेपी में शामिल हुई, असम गण परिषद से आपने चुनाव लड़ लिया और अब आप सिर्फ मिली हैं, लेकिन ये हो गया है कि कल्पना मैम बिहार की किसी सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। अच्छा, तो आप बताइए, अब मैं, क्योंकि झारखंड में चुनाव था, पूर्वांचल के वोट को लेना था, तो हेमंत बिश्व शर्मा ने आपके गानों को शेयर किया कि असम इतना कुछ दे रहा है। उसके बाद आप बीजेपी में गई, शामिल हुई। बीजेपी में मैं 2018 से लगभग 2020 के बीच तक थी। और उसी काल में एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी, ऐसा नहीं है। उस समय क्या हुआ ना, जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं बहुत ज़्यादा मुंबई में रहती थी 2018 और बिहार में आपने ज्वाइन किया था। मैंने बिहार में ज्वाइन किया, लेकिन मैं लगातार सबसे ऊपर छपी थी। हाँ, लेकिन एक साल से जो मुझे बिहार बीजेपी के लिए जो कार्य करना हो, तो फिजिकली वो पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं मुंबई में ही ज़्यादा रही। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल मतलब इम्प्लीफिकेशन उसका बहुत मतलब एप्लीकेबल नहीं रहा। और उसी समय में ना मैं कोई उदयपुर में मैं कोई शो करके जैसे ही असम पहुंचती हूँ, अचानक से कोरोना के लिए वो सब मार्च की बात है शायद, बिल्कुल, हाँ, तो बंद हो गया सब कुछ। तो मैं असम में ही रही। तो उस समय में जो भी हो, एक साल तो बहुत कुछ ऑनलाइन रहा। और उसी समय में असम में क्या बातचीत ऐसे चल रहा था, ऐसे इंटरव्यू ले रहे थे कोई, तो वो असम गण परिषद के ये को देख रहे थे, मैनेज कर रहे थे, वो जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो बातों में बात निकला, तो वो बोले कि आपको ऐसा करना है, लड़ना है, ये करना है, ऐसे। तो कुछ सोच नहीं पाए अचानक से फिर। और मुझे लगा कि विचारधारा कहीं ना कहीं बीजेपी के इर्द गिर्द ही है, एक साथ ये पे थे, असम गण परिषद, सो गठबंधन में है। तो फिर मैंने अचानक में लड़ी मैं, लेकिन वो डिसीजन मेरा मन से लड़ा था या फिर मन से लड़ा था कि नहीं, ये काम मिल गया तो उसको मन से करना है। एक्चुअली वो जो मैं सच बोलती हूँ अभी, जो कोरोना काल था वो पूरे विश्व आगे कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। हम सब लोग घर में बंद है, धीरे धीरे खुल रहा है। अब क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक कंफ्यूजन का स्थिति था। ये मेरा नहीं, बड़े बड़े लोगों का था, बड़े है ना। सो मुझे लगा कि अभी तो असम में हूँ, अभी ये भी पता नहीं लग रहा कि कभी मतलब आगे मुंबई कब जाऊंगी, पहुंचूंगी, क्या होगा। सो मुझे लगा कि अगर असम में हूँ, बंद तो नहीं रहेंगे, सिर्फ खाना बना रहे खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। लगा था कुछ ना कुछ तो करना है, हम लोग आर्टिस्ट है। सो मुझे लगा कि एक कार्य आया है सामने, तो हो सकता है ये कोई एक राह है ऊपर वाला ने दिया है, मुझे चलना चाहिए कि नहीं। तो बट पॉलिटिकली बहुत सोचा हुआ वो डिसीजन नहीं था, लेकिन इमोशनल डिसीजन था कि मैं यहाँ हूँ, बात निकली, टिकट मिला, आगे चले गए, चुनाव लड़ लिया। बट 2 महीने में जब मैं गई ना, एक शिक्षा तो भयंकर हुआ। मैं कंप्लीटली आर्ट कल्चर, हमारी दुनिया अलग, और लेकिन आपकी दुनिया के लोग तो छाए हुए हैं पॉलिटिक्स में। हाँ, लेकिन वो लोग पॉलिटिक्स के लिए ही बने हैं। एक सीढ़ी होता है ना, बहुत बड़ी बात बोल रही नहीं, बात को समझे, मैं हर एक का यूएसपी होता है। जैसे मनोज जी ने पहले गाए, एक पहला एल्बम गाया, जो भी हो, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब गायक मनोज जी एक पहला सीरी, एक्टर मनोज जी दूसरा सीरी, अब फिर जो नेता मनोज जी तीसरी सीरी। वो अभी ऐसा लगता है कि आप राजनीति के लिए ही बने हो। ये सब सीरी था आपका। बिल्कुल। तो डेस्टिनी जो होता है ना, हर किसी को कोई कार्य देता है। मेरे साथ क्या हुआ, मैं भी गायक, अच्छा से सब कुछ हो रहा था, सुर मेरा, मुझे ये पता है, आई एम वेरी वर्सेटाइल, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये मुझे पता है। उसके बाद लगा कि मनोज जी ने एक्ट किया तो आपको भी करना चाहिए, तो मेरे पास भी फिल्म है, मैंने एक्ट किया। एक फिल्म करते हुए मुझे पता लग गया, मैं लता जी का गीत सुन रही थी वॉकमैन में, और मुझे लगा कि जैसे एक थप्पड़ दूं अपने आप को, लोगों कि सुर लगाना सीख लो, लता जी जैसे एक्टिंग करने जा रही हो, अपने आप को डांटा मैंने। और मुझे समझ में आया कि ये मेरा राह नहीं है। उसी तरह से दिनेश जी को देखिए, दिनेश जी बिरहा गायन से तो आए, लेकिन वो सीढ़ी था उनका। फिर जब एक्टिंग किया उन्होंने,
कैमरा के सामने उनका एक्टिंग जो एकदम गांव का एक बंदा, मतलब बहुत ज्यादा, तो वो एक्टिंग के लिए बने हैं। हाँ, उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत भी नहीं होती। रवि किशन जी एकदम कमाल के एक्टर हैं और एकमात्र आई थिंक ट्रेन्ड एक्टर इन भोजपुरी, और वो महास्तंभ है। मनोज जी भी है, रवि जी भी है, और बट रवि जी अब एक उम्र होने के बाद उस सेवा को आप और आगे जनता के बीच जाने की जो राजनीति में निर्णय है, तो उनका वो खुद राह उन्होंने चुना। मेरे साथ क्या हुआ, 2 महीना में मैं राजनीति को समझ गई। मैं एकदम अनाड़ी थी, ठीक है। और ये जो होता है ना कि आप गांव के आपको क्षेत्र मिला, मेरे उधर क्या था, असम में ना। हाँ, आप हो गुवाहाटी से और आपको आउटर एरिया मिल गया था। हाँ, नहीं मिलने की बात नहीं है, वो मेरा डिसीजन, वो चूज, मुझे तो बोला गया आप करोगे क्या, मेरे पास चॉइस था ना कि नहीं करूं या करूं, तो अपने आप को भी दोष देना होगा थोड़ा। बट वो 2 महीना मैंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं बहुत सीख गई हूँ। अभी आप मुझे पॉलिटिकली बहुत कुछ पूछ सकते हैं, जैसे मुझे ये तब तक पता नहीं था कि पूरा एक वेब होता है ना, कि आपका एरिया जो है, मेरा उधर असम में हिंदू मुस्लिम वोट बटा हुआ है। मुस्लिम्स जो है वो हमेशा कांग्रेस को ही वोट देंगे, या फिर AIUDF, कांग्रेस ज्यादा। तो मैं मुस्लिम एरिया में गई जहाँ 1,27,000 के आसपास मुस्लिम वोट्स है और 71,000 के आसपास हिंदू वोट्स है। मैं गई बीजेपी के साथ गठबंधन करके। अब आर्टिस्ट के रूप में कल्पना को सब लोग, मुझे मुस्लिम जगह में बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, ठीक है, लेकिन बहुत जगह ने तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्यों बोलेंगे, आपको वोट देंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत लोगों ने ये भी बोला, मैम हम लोग कांग्रेसी है, अगर मेरा कैंडिडेट को यहाँ नहीं मिला तो मैं आपके साथ हूँ, मतलब इस तरह की बात। फिर मैं समझ गई 1,27,000 वोट कांग्रेस कैंडिडेट के पास है और मेरे पास 72, वो तो देखते ही वो लेकिन मेरा जमानत जब नहीं हुआ, मुझे 45 48 समथिंग के आसपास मुझे वोट, वो 71, हाँ ऐसा। तो अगर मैं सोच समझ के प्लान करके 3rd कैंडिडेट 4th कैंडिडेट तोड़ने के लिए, वोट को तोड़ने के लिए, बहुत अगर प्रॉपर पॉलिटिकल दिमाग से मैं जाती, और 2 महीने में आप कैसे उस समय परिस्थितियां भी वैसी ही थी ना, कोई बाहर नहीं निकलता था। 1 साल आपको नहीं रहना पड़ेगा। वो लोग सोचेंगे अरे ये तो मुंबई रहती है, गुवाहाटी से अचानक आई है, हमारे हम जिता देंगे इसको, इनको मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होने से हम कहाँ जाएंगे, पहला सवाल ये था उनका, ये तो यहाँ रहेगी नहीं। सो इस तरह से बहुत सारी बात है, बट मुझे बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। आप तैयारी कर रही हैं, प्रशांत किशोर जी ने बुलाया तो था आपको? प्रशांत जी से मैं मिली। एक्चुअली प्रशांत जी ने जब बोला ना कि जो बात वो कह रहे थे, क्योंकि 2003 से 2 से मैं भी बिहार को देख रही हूँ ना, और शुरू में गवर्नवाल लीजा राजा जी के समय जब मैं बिहार जाने लगी, तो जो रास्ते की हालत, जो अपहरण और जो एक इनसिक्योरिटी की भावना, मैं खुद डरती थी, एंड आई वाज यंग, बिल्कुल, और बहुत सोचना पड़ता था, मैं मतलब कहाँ गा रही हूँ, क्या गा रही हूँ। तो उसके बाद लेकिन इस चेंज के बारे में भी मैं बात करती हूँ, करना पड़ेगा। आफ्टर 2005 नीतीश कुमार जी ने परिवर्तन वो लाए। पहली बात तो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, वो आया, रास्ते वस्ते बदल के, ये बिहार उस बिहार से अलग है, ये पक्का है, इसमें कोई संदेह भी नहीं होना लेकिन चाहिए। फिर सब प्रशांत जी आके ये बोल रहे हैं कि पूरे इंडिया के कंपैरेटिवली अगर हम लोग बात करें, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, बिहार पीछे है, ये भी एक लॉजिक है। सो कोई अगर आ रहा है चेंज के लिए, तो मुझे लगता है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने ऑफर मिला है चुनाव लड़ने के लिए? बात ऑफर की नहीं है एक्चुअली, मैं मिली उनसे और अलग अलग लोगों से भी, सबसे मिली हूँ। कॉमन थ्रेड यही है कि पूर्वांचल और बिहार के लिए आप आवाज दे रहे हैं, मैं भी आवाज एक हूँ, मैं बिहार के लिए हूँ। अच्छा, विनय बिहारी जी से इस पर राय लेती हैं कभी राजनीति पे? नहीं, बहुत कम, विनय जी से बहुत कम ही बात होती है आजकल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।